भारतीय संविधान टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। बी, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। सी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। और डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ए, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था और इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अब थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर। देखिए, संविधान निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में संविधान सभा हेतु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुए थे और इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए 389 सदस्यों को चुना जाना था। 389 सदस्य चुने थे। ये कहाँ से चुने थे? देखिए, 292 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 सदस्य देशी राज्यों के प्रतिनिधि और 4 जो सदस्य थे चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि चुने जाने थे। लेकिन हुआ क्या? अब देखिए, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए, यानी कि 296 सदस्य ही चुने गए। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 93 देशी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अब देखिए, 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनमें से कितने चुने गए? उनमें से 211 सदस्य तो चुने गए कांग्रेस के और 73 सदस्य चुने गए मुस्लिम लीग के और 12 स्थान खाली रह गए। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि 296 सदस्यों में से 211 सदस्य ये कांग्रेस के चुने गए थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुने गए थे और 12 स्थान खाली रह गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, क्या देखिए, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 2, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 3, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। 4, यह मूल प्रस्तावना में था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ए में 1 और 3 सत्य है, 2 में 2 और 4 सत्य है, सी में 2 और 3 सत्य है, डी में 3 और 4 सत्य है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सी, 2 और 3। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था। इसके बारे में यह सत्य है, दूसरा और तीसरा कथन। तो सही उत्तर होगा सी। 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था ये 1976 ईस्वी में किया था। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन किया गया और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इस संशोधन के तहत संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश है और शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया और साथ ही विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के स्थान पर अब 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए, कनाडा, बी, आयरलैंड, सी, फ्रांस और डी, अमेरिका। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका बी उत्तर सही है। यहाँ हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन से देश से
कौन कौन से यहाँ पर संविधान से संबंधित मूल बातें ली गई है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत देखिए, नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से। मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। राज्यों में शक्ति का विभाजन कनाडा से। और आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी से लिए गए हैं। तो ये भारतीय संविधान के कुछ स्रोत हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी जनता। तो सही उत्तर होगा डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार बात करें तो भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो यहाँ पर देश के नाम की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऑप्शन देखिए इसमें भारत और इंडिया ए, बी में भारत और हिंदुस्तान, सी में इंडिया और हिंदुस्तान और डी में भारत और भारतवर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ए भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश का नाम भारत और इंडिया उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए संसद, बी संविधान, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी राज्यसभा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान होता है, तो इसका सही उत्तर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, सी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया और डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चुना गया। इसका सही उत्तर बी है। भारत का संविधान प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 8 और डी 9। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसका सी उत्तर सही है। वर्तमान में 12 है, तो सी उत्तर सही है। इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए नवी अनुसूची इसमें भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 31 ख जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल से संबंधित कानून इसमें दिए गए हैं और अनुच्छेद 102 और 191 जोड़े गए। 11वीं अनुसूची इसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां हैं। 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में और अनुच्छेद 243(6) इसमें जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां इसके अंतर्गत है। 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और अनुच्छेद 243(ब) इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची 11वीं पंचायत राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन ए अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, बी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली और डी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। तो भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 1,
सी भाग 3 और डी भाग 4। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता को उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद मित्रों।